आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाजरीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और जिस तरह से इस हफ्ते का आगाज़ हुआ था, थोड़ी मायूसी छा गई थी। जो एक पुरुमीद हम थे वीकेंड को, जैसे कि मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा था। बट आज फिर एक बार जो है मार्केट जो है एक वो कहते हैं ना, एक तेज़ी के मोमेंटम पर आई, क्योंकि जो ऑयल प्राइस है वो नीचे चली गई। और जैसे कि हमारी मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ऑयल को फॉलो कर रही है, कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल कोई इतने खास हम उसको देख नहीं रहे, सिर्फ एक ऑयल है जिसको वो फॉलो कर रही है। और आज हमने मार्केट में देखा एक तेजी का मोमेंटम। ये भी सुनने में आया कि जो है अब जो वॉर सिचुएशन है, जो वॉर है वो बहुत जल्द जो है वो अब अपने अख्ताम की तरफ जाने वाली है। और एक एक नया होप लग रहा है कि शायद इस बजट के बाद जो है स्टॉक मार्केट में एक रैली आ जाए। और क्या इसमें है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो है आगे क्या मार्केट लग रही है, प्लस ये कि जो बजट है उसमें कुछ स्टॉक मार्केट के लिए है नहीं है। कुछ अच्छा है तो ठीक है, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो प्लीज़ जो है ना, उस हवाले से मार्केट को दूरी रखा जाए। लेकिन ये भी पता करेंगे कि मार्केट के हवाले से बजट में क्या जो है चीज़ें पॉजिटिव साइड पर हैं। और जो है ये सारी बातें करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, फैसल हफीज़ साहब, जो कि किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ हैं। जी हाँ, उनसे हम बात करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिनको फंडामेंटली भी डिस्कस करना है, वो भी हम उनसे जानेंगे। और आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी जबरदस्त, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू दिस सेशन वंस अगेन। और सर, क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी आपसे कि लाइक क्या हो रहा है। आज आज हमने एक अच्छी मोमेंटम देखी। चूंकि न्यूज़ बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि हम तो ये वाला सिनेरियो कुछ एक दो महीने से देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या बजट के बाद हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू नादिया इनवाइट करने का। और अच्छा, मार्केट आज माशाल्लाह अच्छी थी। हम्म। और वही रिकवर हुआ है जो लॉस हुआ था हम्म। कुछ टाइम पहले। मेरे ख्याल से परसों जो मैं कम मार्केट करती डाउन गई थी वो हूँ। रिकवर हो गया है। हाँ। तो जनरली मार्केट कहीं भी नहीं जा रही अगर हम देखें कुछ अरसे से। हम्म। और लेकिन ब्रेक भी नहीं कर रही है, कोई कोई लेवल, कोई सिग्निफिकेंट मसला क्रिएट नहीं कर रही मार्केट। अगर हम देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज से नीचे कर थोड़ी सी स्लाइटली नीचे क्लोज हुई थी, वो भी आज रिकवर दोबारा से कर लिया, दोबारा ऊपर खड़ी हो गई। तमाम एवरेजेस से ऊपर खड़ी है मार्केट। हम्म। यानी ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि मार्केट चलने के लिए तैयार खड़ी हुई है। हम्म। और अब चलेगी कब ये नहीं पता, लेकिन आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी मेरी जब आपसे इंटरेक्शन हुई थी तो मेरा यही व्यू है कि मार्केट इज नॉट रिस्की। मार्केट में आइटम बाय आइटम आप देखती हैं कि काम हो रहा है। हम्म। हम्म। और काफी आइटम्स ने कैचअप किया है इन होप्स ऑफ बजट या फिर हम्म। जनरली। और थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन आइटम वीक हैं। जो हाँ। बड़े स्टॉक्स हैं हम्म। वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं भी एक्टिव नहीं ज़्यादा। यानी कि म्यूचुअल फंड्स का फ्लो नेगेटिव ही ज़्यादातर हो रहा है या फिर फ्लैट होता है। और इंश्योरेंस कंपनीज में भी ज़्यादा कोई वो नहीं है, कोई मोमेंटम। इसी तरह बैंक्स भी एब्सेंट ही नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट हम्म। ड्राइव ही ज़्यादातर इंडिविजुअल्स ही कर रहे हैं, और इंडिविजुअल्स करते हैं तो फिर वो अपने स्टॉक्स चलाते हैं।
बिल्कुल। और सर जैसे आपने कहा कि मार्केट में जो बड़े आइटम्स हैं वो कुछ अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या वो ब्लू चिप्स भी इंतजार कर रहे हैं कि जंग बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर हम जो है अपनी एंट्री लें कुछ इस तरह के? क्योंकि जो साइड आइटम्स थे जिन्हें हम डिफरेंट नाम से कहते हैं उन स्टॉक्स को, किसी को स्टोरी स्टॉक से कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो इस वक्त बहुत अच्छी मोमेंटम के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये क्या सिलसिला है। लेकिन जब अगर वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे बड़े आइटम्स, तो फिर हाँ। इंडेक्स लेवल आपको इस वक्त 190,000 शायद मिलता। लेकिन हाँ। शायद इंडेक्स लेवल पे इस वक्त ब्रेकआउट और इस तरह के मसाइल हैं, यानी कि 174,000 की एक लिमिट ऐसी बनी हुई है जिसपे लोग कह रहे हैं कि ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है। तो ओके। किसी बड़े आइटम से ही वो बैरियर ब्रेक होगा। और नीचे की तरफ भी नहीं टूट रहा, 169,000 या हाँ। 168,000 का लेवल भी नहीं ब्रेक हो रहा। लेकिन ऊपर 174,000 भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये एक ही न्यूज होगी, एक ही दिन होगा और ये 174 ब्रेक हो जाएगा। नीचे का चांस बहुत कम लगता है मुझे मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आप ये चांसेस अब डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। कम। देखिए, नेचुरली हमारी मार्केट में ये वाला जो पीरियड है इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ ओवर द पीरियड। और हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये कहती है, देखें, एक तो प्री बजट रैली आती है जो अनफॉर्चुनेटली नहीं आई है इस दफा। हो हम्म। सकता है अभी बजट, क्योंकि बजट डेट भी फाइनल नहीं हो रही थी सुबह तक, तो ये था कि 10 को नहीं आएगा और फिर उसके 12। बाद की कोई डेट आएगी। हो सकता है एक आध दिन में रैली हो जाए प्री बजट। और प्री बजट रैली का रीजन यही होता है कि कोई सेक्टर्स बेनिफिट कर रहे होते हैं तो उनमें रैली आती है। तो आजकल जैसे अभी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, तो हम्म। उसमें आप देख रही होंगी प्रॉपर्टी रिलेटेड स्टॉक्स, टीपीएलपी या इस तरह के हाँ। स्टॉक्स कुछ मोमेंटम दिखाया है उन्होंने। दिखा रहे हैं तो ऐसे ही। कुछ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट से रिलेटेड र्यूमर्स का इफेक्ट। बजट से रिलेटेड असली खबरें नहीं, लेकिन बजट से रिलेटेड जो र्यूमर्स है उसका इफेक्ट आ रहा है। और शायद ये आना चाहिए था, काफी प्री बजट रैली ठीक ठाक होती है लेकिन हम्म। इस दफा मिसिंग है। उसके बाद तो आपको नॉर्मली यही होता है कि प्लस माइनस रहती है जून 30 तक मार्केट, क्योंकि Yes। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी एब्सेंट हैं। बल्कि अभी से ही एब्सेंट हैं तो बाद में तो वो एब्सेंट ही रहते हैं, वो जुलाई ऑनवर्ड्स ही आते हैं पोजीशंस आएंगे में। हम। सही। और फिर जुलाई ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशंस भी बेहतर हो जाती हैं क्योंकि पहला क्वार्टर होता है। तो सही। वहां से चीजें आसान होती हैं चलाना। और तो थोड़ा सा सब्र और है। शुक्र ये है कि मार्केट गिरी नहीं है इस पीरियड में। ये है कि मार्केट, मतलब मार्केट में है इस वक्त पोटेंशियल है। बस थोड़ा सा ये सिनेरियो हट जाए तो मार्केट बिल्कुल एक रैली शो करेगी, वही 2025 वाली रैली हम देखेंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह। और जो है यहाँ पर इंशाल्लाह बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, उनके भी हम सवाल शामिल कर लेते हैं। जी जावियार, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये एंग्रो होल्डिंग के बारे में बताएं। ये काफी अरसे से ना इधर ही है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? देखिए, एंग्रो होल्डिंग्स के साथ सिर्फ एक ही मसला है, वो डिविडेंड नहीं दे रहा। आम इन्वेस्टर से रिलेटेड अगर हम कहें, वो जब वो क्योंकि उसने इतनी बड़ी एक्विजिशन जो की है, उन्होंने जो टावर्स वाली एक्विजिशन की है, तो उनके पास डिविडेंड्स जब देंगे तो मेरे ख्याल से उसकी वैल्यूएशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। लोगों को शायद ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एंग्रो होल्डिंग्स डिविडेंड्स मिस करना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आ, अभी डिविडेंड देने की रिजम्पशन नहीं हुई है, उसकी जैसी रिज्यूम होगा मेरे ख्याल से वहां पे वैल्यू अच्छी आना शुरू हो जाएगी। फिर टावर बिजनेस आपको पता है कि पीटीसी की परफॉर्मेंस आप देख लें, उसी तरह का जाहिर है। जो जितना ये लोग कमाएंगे, हमारी यूफोन या और कोई कंपनीज, क्योंकि इनकी प्राइसिंग पावर आ रही है, प्लेयर्स कम हो रहे हैं। और तो उसी तरह से जो इनके सप्लायर्स हैं या इनके वेंडर्स हैं वो भी अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो मेरे ख्याल से टावर बिजनेस अच्छा बिजनेस है इनका। और ये जब जैसे ये पेमेंट्स कर देंगे अपनी, तो ये परफॉर्म करना चाहिए इसको। सही। बहुत शुक्रिया जावियार आपके सवाल का। जी अहमद ताहिर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाँ। वालेकुम सर। सर मुझे रिफाइनरी का पूछना है, पीआरएल का, ये चलेगी? नहीं, रिफाइनरी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आए हैं।
साथ में ये खबरें आती हैं कि रिफाइनरी के मार्जिन्स खराब भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मार्जिन चेंज करेंगे, उनका कुछ फॉर्मूला चेंज होगा। तो मेरे ख्याल से वो चलता है और फिर वो खबर आ जाती है कोई ना कोई उससे रिलेटेड, तो रिफाइनरीज उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट आया है, एक क्वार्टर में और देख लें, तो मेरे ख्याल से रिफाइनरीज इतना रिस्की इस वक्त नहीं है। और क्योंकि वो अगर रिवर्स भी होता है, आपको पता है वो बेनिफिशियरी है वॉर का। जब वॉर से रिलेटेड पता चलता है कि वॉर खत्म होने वाली है, तो लोग समझते हैं प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे रिफाइनरीज के। और प्रॉफिट कम भी हुए, पिछली दफा जितने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन क्या लॉस में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो रिफाइनरीज इस वक्त जो है वो दूसरी साइड पे है, मतलब वॉर रुकने पे उनका नुकसान होगा शायद। मार्केट में ये assumption है फिर। और इस वजह से अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये चलना चाहिए इसको, रिफाइनरीज को। में पीआरएल बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे और किसी का सवाल है तो आप लोग कीजिए सर। ये मैसेजेस पे सारे लोग सवाल कर रहे हैं, जरा आप लोग हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, सर्ल का पूछा है इफ्तिखार साहब ने, जरा सर्ल का बता दें। सर हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे हैं। देखिए, जो हम्म कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा पाती ना, हम्म उसकी जरूरत नहीं होती है। तो अब ये सर्ल में इंतजार करना है कब प्रॉफिट्स आएंगे। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कभी भी प्रॉफिट्स बुक्स में नहीं दिखा पाती, जैसे पेल है, सर्ल है। तो हाँ ये हाँ। आमतौर पे एक दफा चलते हैं, फिर प्रॉफिट्स नहीं आते, वापस आ जाते हैं। तो बस इसी तरह का ही फिलहाल तो आप अज्यूम करें, अनलेस के कुछ फंडामेंटली चेंज हो जाए। सही सही। और अच्छा, जी मुश्ताक हुसैन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त बीओपी और हस्कोल के हवाले से कि ये डाउन जा रहे हैं, अब इनका ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या ये एक टेम्परेरी है? बैंक ऑफ पंजाब की तो काफी ज्यादा अच्छी मूव बन रही थी पहले। बैंक ऑफ पंजाब, देखिए स्टॉक में यही होता है, मूव बना के प्राइस डिस्कवरी होती है। प्राइस डिस्कवर एक दफा हो जाती है, तो फिर रुक जाता है स्टॉक। आपको उसी की प्रीवियस ट्रेंड में नहीं रहना चाहिए, आपको फिर नया स्टॉक ढूंढना चाहिए जो आप प्राइस डिस्कवरी कर सकता है। कई स्टॉक चल रहे होते हैं, आप देखें प्रॉपर्टी चल रही है, कई स्टॉक चल रहे होते हैं, उस तरफ देखें कि आपका जो है वो क्या नेक्स्ट मोमेंटम बन सकता है। बजाय इसके कि प्रीवियस हीरोज को ही आप देखें, वो स्टॉक अपनी प्राइस जान लेता है, एक दफा चल जाता है कुछ लोग, फिर वो कुछ देर रुक के नेक्स्ट, जब तक उसकी बड़ी चीज कोई ना हो जाए, जब तक वो फिर रुकता है। तो बैंक ऑफ पंजाब का वो केस है। एस्कॉल हम फॉलो नहीं करते, आपको पता है 92 अरब रुपए का डेट है। और इतना बड़ा भी ब्रांड नहीं है कि वो 92 बिलियन रुपीज का जो इसका वो है नेगेटिव इक्विटी, वो कवर हो जाए। फिर भी इसने अभी तक भी प्रॉफिट दिखाना शुरू नहीं किया, तो बहरहाल एस्कॉल को हम फॉलो नहीं करते। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी फैसल रजाक अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम सवाल अस्सलाम। यह है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ क्लोवर के बारे में। तो इसकी रैली किस चीज़ पे बेस कर रही है? फिलहाल इसका काफ़ी सुनने में आ रहा था कि रैली बनेगी, लेकिन ये 84 वाली रेजिस्टेंस पे भाग जाता है, फिर रुक जाता है। और दूसरा, रफान वेज के बारे में बता दीजिए कि ये 10,000 से ऊपर कब क्रॉस करने के चांस हैं इसके। थैंक यू। क्लोवर का एक लाइसेंस आपने देखा होगा, उसकी उसको मिला था कि वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बिजनेस में जा सकता है वो। तो वो लाइसेंस का जो इफेक्ट था वो आ गया। वही वाली बात है कि स्टॉक चलता है और एक दफा पूरी अपनी रैली कंप्लीट करके रुक जाता है, जब तक फिर नए रिजल्ट्स ना आ जाए या नई परफॉर्मेंस ना आ जाए। तो एक नॉर्मल बिहेवियर है स्टॉक्स का। तो एक पुराने स्टॉक से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हर दफा हर वक्त चलता रहेगा। उसको एक अपनी प्राइस पे आना होता है, वो आके रुक जाता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। ग्लोबल के साथ ऐसे ही कुछ हुआ हुआ है। और दूसरा रफान मेज, आपने कहा रफान मेज, तो देखिए स्लो ग्रोइंग, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी स्लो ग्रोथ होती है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं है। जाहिर है उसका फ्लोट कम है तो बढ़ भी सकता है, लेकिन उस पे आपको जो है वो इस तरह की बेट नहीं लेनी चाहिए कि मार्केट में जिस तरह से स्मॉल स्टॉक चलते हैं उस तरह से वो भी चलेगा।
ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सर्विस लॉन्ग मार्च के बारे में पूछा जा रहा है सर, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। अरे देखिए, सर्विस लॉन्ग मार्च में सिर्फ बहुत अच्छी कंपनी, सिर्फ मसला ये है कि वो अपने बेस्ट टाइम्स में, जो कंपनी अपने बेस्ट टाइम देख रही होती है उसमें हमेशा ये डर लगता है कि वो उसका बेस्ट टाइम कहीं खत्म ना हो जाए। कुछ कंपनियों का बेस्ट टाइम कभी भी खत्म नहीं हुआ, जैसे साजगार का नहीं हाँ हुआ, मिलर ट्रैक्टर का नहीं हुआ, हाँ। शायद सिस्टम्स लिमिटेड, मीजान बैंक, इनका बेस्ट टाइम कभी खत्म नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि इसका भी ना हो। तो हम्म, सब इस वक्त तो होल्ड है अच्छी कंपनी। ओके, सही। सिटी फार्मा के बारे में पूछा है, सिटी फार्मा को बता दें। सिटी फार्मा पे पहले एक दफा हम बात ये कर चुके हैं कि सिटी फार्मा देखिए टॉल मैन्युफैक्चरर है, उसका प्रॉफिट फिक्स है, उसका ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अब प्रॉफिट फिक्स है तो उसकी वैल्यूएशन भी फिक्स है। इसी तरह से वो जब तक अपने नए बिजनेस में आके प्रॉफिट नहीं करना शुरू कर देगी, उसके नेक्स्ट रन आना का चांस कम। ओके, सही। तो सर, फार्मा में मुझे बताएं कि फार्मा, सब कहते हैं कि फार्मा बहुत अच्छा है, अभी नेक्स्ट जो सेक्टर है वो यही होगा, बहुत अच्छा इसमें है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें इंपोर्ट के भी मामलात होते हैं। तो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं फार्मा में जिनमें करना चाहिए काम? फार्मा जनरली एक्सपेंसिव सेक्टर है, अगर हम प्राइस अर्निंग के हिसाब से देखें तो हाँ। साढ़े 13-14 से कम में शायद आपको अच्छे स्टॉक कोई भी नहीं मिलेंगे। हैबिट ठीक है। वगैरह अच्छे स्टॉक्स हैं, हाँ। हैबिट, हेलियन वगैरह, तो हम्म। अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं। और वो उन्होंने कोई रैली भी नहीं किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए उस वक्त करनी चाहिए जब कोई मोमेंटम बने किसी स्टॉक में। अगर मोमेंटम नहीं है, आप इन्वेस्ट करके बैठे होंगे और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, तो वेट करें जब जब कोई मोमेंटम बने, लगे कि एवरेज चल रहा है या हेलियन चल रहा है, कोई और अच्छा स्टॉक चलने वाला है या हम्म। चल रहा है, तो फिर उसमें आप एंट्री करें। एंट्री लें, राइट राइट, सही। व्हाट इज योर आउटलुक ऑन इन्वेस्टमेंट इन सकूक गोइंग फॉरवर्ड? देखिए हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सुकूक में 12.5%, 12.7% रिटर्न मिल रहा है इस वक्त, अगर आप फिक्स रेट सुकूक लेते हैं। और 12.7% रिटर्न के बाद यानी कि 2029 तक आपका रेट फिक्स है। हम्म। और उसके बाद आपको जो है टैक्स जो लगता है इस पे, वो 10% लगता है। बैंकों में 20% लगता है, म्यूचुअल फंड्स में 15 लगता है, इस पे 10 लगता है। अगर आपकी इनकम 1 मिलियन से ज्यादा हो जाती है तो 12.5 होता है। तो आमतौर पे 10 मिलियन से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका रेट 12.5 होता है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब ये रेट का क्या आउटलुक है? देखिए मेरा अपना व्यू है कि रेट जो है अभी पॉलिसी रेट कांस्टेंट हो जाएगा, हम्म। क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड जो इन्फ्लेशन है वो अब बेस इफेक्ट की वजह से, यानी कि जुलाई 2025 में इन्फ्लेशन शुरू हुई थी। तो हम्म। जब तक जुलाई 2025 डेटा से निकलेगा नहीं, जब तक इन्फ्लेशन कम होना शुरू नहीं होगी। तो जो हम जब अगस्त में जुलाई का नंबर देख रहे होंगे तो हमें नजर आएगा कि इन्फ्लेशन रुक गई है बढ़ना। तो ये 11.5 का नंबर शायद 12.5 पे जाके रुक जाए। तो और सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही रहे अगर जंग चलती रहे। अगर जंग रुक गई तो फिर शायद हम बहुत बेहतर नंबर्स देखना शुरू कर देंगे इन्फ्लेशन में, और इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कम होना शुरू हो जाएगा। तो ओके। थोड़ा सा जरूर 2029 वाला एक्सपोजर लेना चाहिए, 12.5 पौने 13% पे, तकरीबन 12.7% पे। मेरा तो ये व्यू है। सही, बिल्कुल। जी अल्ताफ, अपना सवाल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हैज द इम्पैक्ट, एक सेकंड। अच्छा, ये सीज फायर का क्या इम्पैक्ट जो है, जो होने वाला है, वो हो चुका है? जो अभी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ये सवाल है इनका, है क्या? नहीं जी, वो आपने शुरू किया था ना, ऑयल प्राइस ऊपर जाती है तो हाँ सीज हाँ हाँ फायर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल प्राइस है। ऑयल हाँ प्राइस का हाँ तो मेरा नहीं ख्याल हमारा हमने कोई भी इम्पैक्ट लिया हुआ है। हाँ इवन हाँ, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट रेट से शुरू होंगे, उसका तो हाँ इम्पैक्ट अभी स्टेट बैंक ने भी नहीं दिया। तो अगर हाँ, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट गिराए, ऑयल गिरेगा, इन्फ्लेशन कम होगी या इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फिर मार्केट तो फिर मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ जाएगी।
हाँ सही। अच्छा, ये इन्होंने पूछा है कि सर से फ्यूचर असेसमेंट ऑफ एफएफसी के बारे में पूछा है, क्या इसकी ये एफएफसी के बारे में पूछा है, और पोटेंशियल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू पीआईए कुछ है, और इसके अलावा जो है गैस जनरेशन कोल के हवाले से क्या जो है अनाउंसमेंट वगैरह है, और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो फर्दर पड़ेगा, क्या आपकी इंसाइट है इन सारी चीज़ों के ऊपर। ये इनका सवाल है, काफ़ी जामे सवाल है इनका, थोड़ा सा डिटेल में। देखिए एफएफसी क्योंकि कैश जनरेटर है बहुत हम्म। सिग्निफिकेंट, फिर उसकी जो सबसे प्रायोरिटी में भी फर्टिलाइजर में सबसे पहले उसी की बिकती है हम्म। उसकी कॉस्ट की वजह से। तो एफएफसी कैश इतना जनरेट करता है कि वो हर दफा कोई ना कोई सरप्राइजेस देता रहेगा। तो सही। एफएफसी का पोर्टफोलियो में होना शायद अब जरूरी हो गया है, क्योंकि वहां से कोई भी न्यूज आ सकती है कि वो इस ये एक कोई कंपनी एक्वायर कर रहा है या कोई कुछ और आ, तरह से वो कैश को यूज कर रहा है जिसके अंदर डिविडेंड्स और बायबैक्स टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो सही। एफएससी एक अच्छी मस्ट हैव टाइप का कंपनी है। और पीआईए देखिए वही वही जो हम लोग क्लोवर में डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों में, पीआईए ने भी अपनी प्राइस डिस्कवरी कर ली है और सही। ऊपर जाके खड़ा हो गया। अब वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो नए नए ओनर्स हैं ये इसको किस तरह से चेंज करते हैं। तो अगर कोई रैली आएगी तो शायद फंडामेंटल्स बेस्ड ही होगा। और जो पहले होप्स और न्यूज नहीं होती है तो रैली आती है, न्यूज आ जाती है तो फिर सब देखते हैं कि अब उस न्यूज का इफेक्ट क्या होगा। तो वो फिर एक साइलेंट पीरियड होता है। तीसरा आपका कोल से गैस, कोल से क्या, सॉरी ये जवाब सवाल क्या था? हाँ, कोल वाला सवाल क्या था हमारा? इनका है कि क्या अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग गैस जनरेशन या कोल, और क्या एक्सपेक्ट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो है इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कोई इसकी कोई इंसाइट कोई खबर है या कोई इंसाइट आपके पास कुछ है इस हवाले से, इन एरियाज के हवाले से। ये इन्होंने पूछा है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है इस पे, मैंने शायद कुछ अर्से पहले पढ़ा था कि एक कंपनी हम्म। इस तरह से एक प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन अभी कोई बड़ा इम्पैक्ट तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी चीज होगी, क्योंकि शायद कोई एक कंपनी थी जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है। अच्छा, सही, लेकिन बिल्कुल। मुझे रिफ्रेश नहीं है इस वक्त। ओके ओके। अब सर बताएं, मार्केट अभी कल की मार्केट क्या एक्सपेक्ट लगती है कि क्या होगा, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट में एक रैली थी, कल भी मार्केट रैली करेगी, और साथ ही साथ अभी जैसे कि आपने कहा कि ब्लू चिप्स स्टॉक्स जो हैं वो ऑब्वियसली अभी वो थोड़े से स्टक हुए हुए हैं, क्योंकि जब वो रैली करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स के ऊपर जो है इंडेक्स उसका इम्पैक्ट लेगा। और तो अभी किन स्टॉक्स में करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस हवाले से। लेकिन मैंने यही कहा कि इस वक्त तो ये देखेंगे क्या चल रहा है, और उसमें कंपनी हम्म। में अगर आपको लगता है कि सेफ कंपनी है, हम्म। उसके प्रॉफिट्स हैं और उस वो मोमेंटम में भी है तो अच्छे स्टॉक्स हैं तो आप करें उसमें। हम्म। और ब्लू चिप में बैठ के इंतजार करने वाली स्ट्रेटेजी जुलाई के बाद ही पे ऑफ करेगी। तो हाँ। अगर आपने मुझे नहीं लगता कि आप कुछ उसमें हो सकता है ईयर एंड तक, और बजट से रिलेटेड अगर कोई चीजें चलेंगी न्यूज रूमर्स, उस पे हो सकता है नेक्स्ट 2 डेज में सीमेंट्स या इस तरह की चीजों में कुछ ना कुछ हम पॉजिटिविटी देखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, सीमेंट्स का इफेक्ट है। फिर सही। हम लोग बड़े बड़े नंबर्स उसके आते हैं जो पीएसटीपी के, हम्म। और तो हो सकता है ये ग्रोथ स्टॉक्स में कोई मोमेंटम हो। सही। और सर मार्केट का बताएं कि क्या मार्केट लग रही है कल, क्या मोमेंटम मार्केट का दिख रहा है। मार्केट को देखें, मार्केट तो इस वक्त पॉजिटिव ही लग रही है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कोई डायरेक्शन जब पकड़ेगी जब 174,000 क्रॉस करेगी तो हम्म। पॉजिटिव साइड पे रेंज बाउंड है मार्केट इस वक्त। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।